जनरल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी कहां से आ गई? 100 साल भी ऑस्टेरिटी नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही। 400 years पीस मेंटेन रखना विद इंडिया, ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं, हम इसका कोई यकीन नहीं करते। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जी जी, सिक्योरिटी हमने सिक्योर करना है। हमने अपने आप को सिक्योर किससे करना है? मतलब हमारा दुश्मन कौन है? जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का, और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है, अमन भाईचारा, और 100 साल तक जंग नहीं होगी, 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। कि उन्होंने अमन के लिए क्या क्या कोशिशें की, लेकिन उन्हीं के जमाने में जो है 1965 की जंग भी हुई। मतलब इंडिया की आज भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना, उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर। तो इस मुल्क के साथ जब आप तिजारत करने की बात करते हैं तो आप हाउ कैन यू गारंटी कि 100 years तक जंग नहीं होगी, जो एक पुलवामा खुद करवाते हैं और आपके मुल्क पर हमलावर हो जाते हैं। वो भारत से दुश्मनी खत्म कर रहा है। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है एकदम से। मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये, मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जनरल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी कहां से आ गई? पहली बात यह है कि इट्स अ गुड पॉलिसी, होनी चाहिए, तमाम बाकी मिनिस्ट्रीज को एक डायरेक्शन देती है। पहले तो मुझे बताएं, ये पॉलिसी है कि स्ट्रेटेजी है? देखो, है पॉलिसी जिसमें से जन्म लेंगी बाकी स्ट्रेटजीज। नहीं जनरल साहब, सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये पॉलिसी है कि मतलब पॉलिसी तो मुझे पता है ना, मुसलमान भाई भाई हैं, हमारे पड़ोस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमें जो है वो इबादत करनी चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब है कि ये तो बड़ी अच्छी ये कौन सी बात ऐसी है जो हमें नहीं पता थी पहले? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जी जी, सिक्योरिटी हमने सिक्योर करना है। हमने अपने आप को सिक्योर किससे करना है? मतलब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब इंडिया के साथ तो जाहिर है हम जियो इकोनॉमिक्स में चले गए, अफगानिस्तान के साथ भी हमें करना, मतलब हमारा दुश्मन, मतलब सिक्योरिटी किससे करनी है हमने? मेरे ख्याल में सिक्योरिटी करनी है उन तमाम जो होस्टाइल फोर्सेस हैं जो हमारे जवानों को सबवर्ट कर रही हैं, हमारी यूथ को सबवर्ट कर रही हैं, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको जो गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो जनरल साहब, एक बात मुझे ये बताएं कि मतलब हमारा जो दुश्मन है, मतलब आइडेंटिफिकेशन होती थी ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, मतलब है कि जैसे अमेरिका की आएगी तो क्लैरिटी है कि चाइना, मतलब इंडिया की आज भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना। रशिया की है तो रशिया, क्लैरिटी के साथ बात। मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें मतलब हमारा दुश्मन है, मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये, मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से इंडिया के साथ आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं जो आपके जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम ले कर रहा है? वो इंडिया जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है चाइना के साथ वो मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। वो जो भाषा डैम आप बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये मुतनाज़ा इलाके में डैम बन रहा है। वो आपके दरियाओं के पानी को रोक कर आपको एक वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, जो आपके कश्मीर को एक इशू ही नहीं मानता और वो कहता है अटोटंग है। जो इंडिया कहता है कि हमारी लोकसभा में 24 सीटें खाली हैं, जिस दिन कश्मीर पूरे का पूरा हमारे पास आ जाएगा और 24 लेजिस्लेटर यहां बैठेंगे तो हमारी लोकसभा मुकम्मल होगी। अगेन व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हाँ, मतलब इससे क्या मतलब, वो तो देखें उनके न्यूज मीडिया में और पेपर्स में तो ये हर जगह पर आ रहा है
कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि अमन भाईचारा और 100 साल तक जंग नहीं होगी, 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। ये उनके सारे मीडिया में भी है, हमारे पास से डिनायल भी कोई नहीं आया। और ये 100 साल तक हमने लड़ाई नहीं करनी, अच्छा है नहीं होनी चाहिए लड़ाई। तो फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी कश्मीर, ये देखें, तो सवाल ये है कि फिर लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं है, तो फिर ये आपके बयानात से क्या वहां पे मोदी सरकार तब्दील हो जाएगी, 370 हट जाएगा, इस पॉलिसी से क्या होगा, करना क्या है? यूनाइटेड नेशन के बताए हुए उसूलों के तहत हल होना चाहिए। इंडिया ने उसको उठाकर विंडो से बाहर फेंक दिया 19 अगस्त को। इंडिया ने कहा यह डिस्प्यूट ही नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर भी मेरा इंटीग्रल पार्ट है। तो इस मुल्क के साथ जब आप तिजारत करने की बात करते हैं तो आप हाउ कैन यू गारंटी कि 100 ईयर्स तक जंग नहीं होगी, जो एक पुलवामा खुद करवाते हैं और आपके मुल्क पर हमलावर हो जाते हैं, जो 16 कौंसलेट अफगानिस्तान में चलाते हैं और आपके मुल्क के अंदर कुलभूषण जाधव का एक पूरा नेटवर्क लेके दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी की फंडिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर से, उनके साथ आप कौन सी 100 ईयर्स तक अमन का मुआहदा करने जा रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में सब कहने की बातें हैं। इसकी डिटेल्स में जाना पड़ेगा, इसको डिटेल्स एनालिसिस करने पड़ेंगे। फॉर 100 ईयर्स पीस मेंटेन रखना विद इंडिया, ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई है, हम इसका कोई यकीन नहीं करते। फकर देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए, तो कहीं ना कहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का, और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो ही इस बुनियाद पे है कि वो किस तरह से भारत विरोध की बुनियाद पे वो खड़ा हुआ है। जो भारत विरोध की बुनियाद पे अपनी पूरी पहचान कायम रखे हुए पूरी दुनिया में, वो भारत से दुश्मनी खत्म कर रहा है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है एकदम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिक की जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो अगले 100 साल भी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, और हम जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अमन चाहते हैं, और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है अपने नेबर्स के साथ। 100 साल भी हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही, माजी की तरह बस ये बातें हैं और असल में जो है वो चलता रहेगा। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का एक डॉक्ट्राइन गालिबन कियानी साहब के दौर में सामने आया था, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा दुश्मन वो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, बाहर कोई हमारा वो नहीं है। और अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हमने किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर, जो राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यही रही है कि जी हमारा कोई दुश्मन नहीं और हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। और डेफिनेटली इस पॉलिसी के बावजूद आप ये देखें कि भारत के साथ ऑलमोस्ट जो है वो 4 जंगें हुई हैं, या 3 कह लें, कारगिल की बात करें तो 4 भी कह लें। तो ये सारी जंगें जो थी, ये जंगें शुरू होने से पहले और जंग शुरू करने के बाद दोनों औकात में पहले ये दोहराया गया कि हमारी पॉलिसी अमन है, हम पड़ोसियों के साथ इज्जत और वकार के साथ रहना चाहते हैं,